जय हिंद दोस्तों, मैं आरडी सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही है। कुछ प्रॉब्लम इशू होने के कारण फीवर वगैरह आ गया था दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्लास नहीं हो पाई। आज से क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था संगत, असंगत, संपाती और प्रतिच्छेदित बिंदु। आज हम क्या करेंगे, उसी से आगे दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि अनुपातों A/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखा समीकरण की युग्म संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने कराया था A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है दोस्तों, जब पहला बिंदु दूसरे बिंदु के कैसा हो, समांतर हो, और तीसरा बिंदु समांतर ना हो, तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, कौन सी रेखाएं होंगी। हमने बताया जो तीनों रेखाएं जब समांतर होती तो क्या होती है दोस्तों, संपाती होती हैं। क्या होती है दोस्तों, संपाती रेखाएं होती हैं। क्या होती, संपाती रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, पहला बिंदु ठीक है, दूसरा वाला इसके बराबर नहीं है, तो कौन सी होती थे, ये दोस्तों होती थी क्या, ये कौन से नंबर होंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर रेखा। अगर दोस्तों ये समांतर इसके है और ये समांतर नहीं, तो इसको बोलते थे प्रतिच्छेदित। क्या बोलते थे दोस्तों, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीनों पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूँ। सारा बेसिक से मैं क्लियर कराता हूँ दोस्तों, कि आपको करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो दोस्तों। चलिए देखिए, मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए। अब हमारा पॉइंट दोस्तों कह रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। हमारा क्या, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि संगत और असंगत। संगत कौन से होते हैं देखिए दोस्तों, कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तो ये दोस्तों क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। या तो दूसरा पॉइंट ये बन सकता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो भी क्या होगा, संगत होगा दोस्तों। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, एक पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, दूसरा ये पॉइंट बनता है हमारे पास कि A1/A2 इक्वल टू V/V2 और नॉट इक्वल C/C2, तो ये बनता है दोस्तों असंगत। क्या बनता है दोस्तों, असंगत। इसके आपको समझ में आया होगा। अगर पहला बिंदु दूसरे बिंदु के समांतर नहीं है तो संगत कहेंगे। अगर पहला बिंदु दूसरा बिंदु और तीसरे तीनों बराबर हैं तब भी संगत कहेंगे। अगर दोस्तों दो बराबर हैं, एक बराबर नहीं है, तीसरा बार, तो असंगत कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन को पहले करते हैं। हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इसको तुलना करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तुलना दोस्तों किससे करते हैं, A1x प्लस B1x प्लस C। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तुलना करने का समीकरण है। क्या करना है दोस्तों, इससे समीकरण तुलना करना है। ऐसे हमारा होता है A2x B2x प्लस C। ठीक है ना दोस्तों, इसे C1 कह देंगे, इसे C2 कह देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हम पहले इससे तुलना करेंगे। तो हमारा A1 वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। B1 वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो गया। और C1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार इसको देखते हैं। A2 की वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। B2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, -7। क्यों कहोगे सर -7 क्यों, देखिए अगर ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाए बराबर, इधर तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार इसको कर लेना है, तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो हमारी C की वैल्यू क्या, -5 और यहाँ -7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस वैल्यू में रखते हैं और पता करते हैं ये संगत है या असंगत है। देखिए हम क्या करेंगे, A1 हमारे पास फॉर्मूला दिया गया A1/A2, ठीक है ना। इसी पर दिया गया B1/B2। हम क्या करेंगे, वैल्यू को दोस्तों पुट करेंगे। A1 हमारा कितना है, 3 है दोस्तों, 3 है, 3 लिख दिया। A2 कितना है हमारे पास, 2 है दोस्तों, लिख दिया। B1 हमारा कितना है, B1 दोस्तों हमारे पास 2 है। और हमारा B2 कितना है, B2 -3 है दोस्तों। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।
देखिए अब कहने के तात्पर्य यहाँ देखो 3/2 आ रहा है और यहाँ पे 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बात बताइए, क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। मैंने आपको अभी बताया जस्ट A1 यानी A1/A2 बराबर नॉट इक्वल B1 B2 के बराबर नहीं, तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा दोस्तों? संगत होगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और धीरे धीरे मैथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका भाई आपको टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे बारीक से चलेंगे, धीरे धीरे मैथ सीखी जाती है, ऐसे नहीं। अब मैं थोड़ा स्पीड से कराऊँ तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझाते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए जी हमारे पास समीकरण, ये दूसरा समीकरण इसी का है दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है। मैंने क्या किया दोस्तों, पहले मैंने A1x B1x प्लस C1 से मैंने क्या किया, पहले वाले को तुलना किया। इसी प्रकार A2x B2x और C2 यानी इससे तुलना इसको किया दोस्तों। दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको वैल्यू को इसमें पुट करा, A1/A2 वैल्यू यहाँ पे रखी, A1 की कितनी 3 हो गई, A2 की कितनी है 2 है दोस्तों, मैंने रख दिया। B1 हमारे पास कितना 2 है और C1 कितना है, वो B2 कितना है दोस्तों 3 है। अब एक बात बताओ, ये माइनस का 2/3 आ रहा है और 3/2 आ रहा है, ये तो बराबर ही नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या कह रही है, ये संगत है। कैसी वजह? संगत है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसको नोट कर लिए। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा स्पेस कम है दोस्तों, कर लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा दोस्तों। इसको हम इरेज कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए क्वेश्चन करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, मेहनत करते चलेंगे और संघर्ष से कभी नहीं डरेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, स्पेस है इतने में काम चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, आपने लिख लिया होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा दिया गया उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको कंडीशन लिखी रहने देते हैं कि कंडीशन आपको दिखेगी और इससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, 2x - 3y बराबर 8। क्या मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस का है तो इधर आके 8 माइनस का बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 4x - 6y, अब देखो उधर है तो इधर आ जाएगा -9 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हम तुलना करेंगे A1x B1x प्लस C1 से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है ना दोस्तों, तुलना करने पर। ठीक है ना दोस्तों, देखिए इसी प्रकार इसमें A2x B2x प्लस C2 से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 की वैल्यू 2 है। B1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, B1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। C1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -8। ठीक है, इसी प्रकार इसमें A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की 4, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की -6 और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -9। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। और हमारे पास A1 A2 B1 और B2। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है दोस्तों, रख दिया। A2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। B2 की वैल्यू कितनी है, -6 है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे C1 की भी रख लेते हैं, C1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -8 है। ठीक है, और C2 की वैल्यू कितनी है, -9 है। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस से माइनस कट गया, ये तो कटेगा नहीं। तो दोस्तों ये हुआ मेरे पास कंडीशन A/A2 बराबर, ये तो इसके बराबर हो गया B1 B2 के, B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। ठीक है ना दोस्तों, ये कंडीशन बन गई। क्या बताओ ये संगत है या असंगत, अभी कंडीशन बताइए आपको, क्या ये असंगत है। क्या है दोस्तों, असंगत है। क्या है दोस्तों,
असंगत है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए सारा कंडीशन फॉलो करा दी, इनकी वैल्यू रख दी और ये कैसी वैल्यू निकली, असंगत निकली। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपने समझ में आया होगा। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास ये वैल्यू दी है 2x - 3y - 8 बराबर 0, 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि a1 x प्लस b1 x प्लस c1 से तुलना करने पर a2x प्लस b2 x प्लस c2 से क्या की दोस्तों, तुलना कर ली। इसके बाद क्या हुआ, a1 बराबर की वैल्यू a1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, b1 की वैल्यू कितनी -3 और c1 की वैल्यू -8। इसी प्रकार a2 की वैल्यू बराबर 4, b2 की वैल्यू बराबर -6 और c2 की बराबर -9। अब क्या हुआ दोस्तों, मैंने किया तुलना। क्या किया, तुलना कैसे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट कर दी और b की रख दी। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 हो गई और b1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गया। b1 और c2 ऐसी वैल्यू रख ली यहाँ पे और c1 और c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। इसके बाद दोस्तों 2 इससे काटा मैंने, तो यहाँ से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 आ गया। ये तो दोस्तों बराबर हो गई, लेकिन क्या है 8/9, c1 और c2 की वैल्यू क्या बराबर नहीं है। तो ये बात कैसी है दोस्तों, एक कंडीशन मैंने बताई है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है और तीसरी वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो ये बात कैसी होगी, असंगत होगी। कैसी होगी दोस्तों, असंगत होगी। कैसी होगी, असंगत। लिख लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, क्या कहना चाहता है उसके बारे में पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अगला पॉइंट दिया गया है यहीं पर दोस्तों 9x - 10y बराबर 14, ये दिया गया है। अब हम इसको भी इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए हमारे पास पहले क्या करेंगे, ऐसे फॉर्म में बना लेंगे इसको इस तरफ पे, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाता है 3x यानी 9x। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9x। 3 का इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे 10y हो जाएगा और बराबर 7 ऐसे ही, और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे पॉइंट क्या कहता है यहाँ समझते हैं। देखिए 9x प्लस 10y बराबर, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इधर हो जाएगा तो यानी 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म में बन के तैयार हो गया। तो हमारा ये वाला पॉइंट इधर है कि 9x - 10y बराबर 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समझिए तुलना किससे होगी, a1x b1x प्लस c से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है ना, तुलना करने पर। देखिए इसी प्रकार हम करेंगे a2x b2x प्लस c2 से तुलना करने पर। अब हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हम यही नोट कर लेते हैं। a1 बराबर हो जाएगी 9, b1 बराबर 9 हो जाएगी 10 और c1 बराबर हो जाएगी दोस्तों, c1 बराबर हो जाएगी 42। ठीक है ना, इसी प्रकार हम इसका यहाँ से तुलना कर ले रहे हैं। a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और ct इक्वल टू -14। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे यानी रखेंगे। तो a1 अपॉन a2 बराबर b अपॉन b2 और c अपॉन c2। ठीक है ना दोस्तों, a1 हमारे पास वैल्यू कितनी है, a1 9 है, हम 9 को रखेंगे यहाँ पे, और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है, इसको भी हम दोस्तों यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, a1 हो गया, ये a2 हो गया। ठीक है दोस्तों, 9 से 9 कट गया दोस्तों, एक बार आएगा। ऐसे ही हम b1 और b2 की वैल्यू रखेंगे। जब b1 और b2 की वैल्यू, हमारे b1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 रख लिया। ये दोस्तों -10 है, 10 से 10 कट गया, ये क्या आ गया, -1 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, -1।
एक बात बताइए दोस्तों, A1/A2 नॉट इक्वल B1/V2। अब यहाँ पे देखिए, पहला दूसरे के बराबर नहीं है तो ये बात कैसी है? संगत है। ये क्या है दोस्तों? संगत है। क्या है ये? संगत है। यही आपका आंसर फाइनली हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम, चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट, हम थोड़े हट जाते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइए, जो आप भी कभी भी रिवीजन करने बैठो तो चीज़ें आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आए कि सर ने क्या यहाँ समझाया था, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। और एक बात बता दूं, ये दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 चलेगा, जिसको हम पहले समझेंगे और हम उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या कहता है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है 5x - 3y = 11। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है -10x + 6y = -22। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम क्या करेंगे, उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरह हम करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। A1x B1x और C1 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसी प्रकार इसको A2x B2x और C2 से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए करने पर अब हम तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है, ओनली 5 दोस्तों, ये 5 दिख रही है, ये A1 की वैल्यू है। B1 की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों, B1 की वैल्यू हमारे पास -3 है और C1 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, -11 हो जाएगी। कहोगे सर 11 क्यों ले रहे हैं आप, तो ये +11 है। तो हम क्या, मैंने बताया दोस्तों, ये इधर प्लस का है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का मैंने 11 ले लिया। इसी प्रकार यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, -10 हो जाएगी और B2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी दोस्तों 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास C2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 22। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन में रखते हैं। जैसे हमारे पास ये कंडीशन है तो हम समझते हैं A1/A2। ठीक है ना, हम A1 का वैल्यू रखते हैं। A1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है, 5 रखेंगे दोस्तों। और B1 का वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, A1 का तो 5 हो गया। A2 का मान कितना है, 10 है, माइनस का कितना है, 10 है। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो -1/2 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, -1/2 आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे B1/V2 क्या रखेंगे, B/V2। B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3, कितना है, -3। और B2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, B2 की 6, कितनी है दोस्तों, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 भी ये भी आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C1 की भी देख लेते हैं, C1 C2 की। तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, C1 की -11, क्या हो गया, -11 और ये कितना है, 22 है दोस्तों। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यानी -1/2 ये भी आ गया। तो कंडीशन ये कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, ये तीनों बराबर हैं। क्या है, तीनों बराबर हैं। तो कंडीशन क्या कहते हैं, तो मैंने बताया तीनों जब बराबर होते हैं तो A1/A2 बराबर B1/B बराबर C1, तो क्या होगी, संगत है। क्या है दोस्तों, संगत है। क्या है, संगत है। बात समझ में आया कि नहीं, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो गया, आ गया हो गया।
इसलिए इसको मैंने यहाँ इस तरह मैंने करा दिया। यहाँ से पहले तुलना की दोस्तों, फिर इसका भी तुलना की। तुलना करने पर तुलना की ए की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -3, C की वैल्यू -11, A2 की वैल्यू -10 और B की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 22। फिर मैंने क्या किया, इस कंडीशन में रख दी तो मैंने देखा कि तीनों की वैल्यू बराबर है। तो इसको बात कैसी है दोस्तों, संगत है। कैसी है, संगत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हटा दीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। आपने लिख लिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए, आपने नहीं लिख पाया तो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए करो, जिससे आपको लिखने में आसानी हो सके। और वीडियो को अगर नहीं देख पाए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो सही से। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ तीसरे का पॉइंट, जो हमारे को पास है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा, 4/3x प्लस 2x 2 बाई बराबर 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तुलना वही रूप दिखाएंगे, वही करेंगे जो अब करते आए हैं हमारे दोस्तों। देखिए, हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सही फॉर्म में बनाएंगे इस तरह, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 4x लिख लिया, 3 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद इसको ऐसे ही उतार लिया, इसको तो नहीं बनाना है, वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, एज इट इज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या करना है दोस्तों, तुलना करनी है। तो हम करें A1x B1y और C1 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे A2x B2y और C2 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम तुलना करेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, A1 की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। क्या हो गई, 4। और B1 की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी हो गई, 6। और C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, C1 की वैल्यू 24 माइनस का क्या हो जाएगी, माइनस का 24। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 3 है। और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, माइनस का 12 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कंडीशन में रखते हैं, कैसे, A1 अपॉन A2। ठीक है, बराबर A1 की वैल्यू कितनी है हम रख लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, B1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हमें दोस्तों 2 यहाँ पे रख ली, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो दोस्तों कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B1 की V2 की रखेंगे, B1/V2। तो हम रखेंगे B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 को रखेंगे 6। और B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B2 की दोस्तों यहाँ देखते हैं 3 है। कितनी है, 3 है। तो हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारी यहाँ भी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ठीक है दोस्तों, अब हम C1 क्यों रख ले रहे हैं यहाँ पे, C1/C2। तो C1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -24 है, -24। और C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12। कितना है, माइनस का 12, माइनस से माइनस 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ भी दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तीनों बराबर है ना दोस्तों। तो यानी A1 A2 बराबर B1 V2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर है। तो बात कैसी होगी दोस्तों, संगत होगी। कैसी होगी, संगत होगी। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यही आपको समझ में आया होगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। और तीसरे के जितने भी पॉइंट 5 थे सारे मैंने करा दिए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, वो भी सेम ही है, हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं हट जाता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कर लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए, लिख लिया होगा। इसको हटा दूँ दोस्तों, आपने इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपने नहीं लिखा दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए करो, जिससे लिखने में आपको आसानी होगी। अब इस क्वेश्चन को ही हटा देता हूँ मैं दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन चलेगा, उसके बारे में हम समझेंगे और प्यार से धीरे धीरे चीज़ें समझते चलेंगे और चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, पहले हम यहाँ से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बोर्ड आने पर अनसॉल्व वगैरह भी लगाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कहना चाह रहा है, निम्न 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 रैखिक निम्न निम्न रैखिक रैखिक समीकरण के युग्मों रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन युग्म संगत और असंगत है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। जैसे लिखा है x + y = 5, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार लिखा है 2x + 2y = 10 लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कह रहा कि अगर संगत है तो ग्राफ भी बनाइए और उसमें भी सॉल्व करके बताइए कि ये संगत है तो है क्यों, ठीक है ना दोस्तों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास वही प्रोसेस करें जो अभी करते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तुलना करेंगे, फिर उसमें वैल्यू रखेंगे। अगर संगत है तो हम वहां से वैल्यू उसके ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। पहले हम इसमें इंक डाल लेते हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इंक दोस्तों डाल लेते हैं। इंक थोड़ा कम पड़ गई थी इसलिए, चलिए वो आपको थोड़ा कम दिखता है ना, थोड़ा गहराई का थोड़ा कम दिखने का। अब ये क्या है, थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। तो हम कैसे करेंगे वो समझिए जरा। देखिए अब हम क्या करना है, इसमें एक ही है, संगत असंगत छांटना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तुलना करने पर क्या करेंगे, a1x b1y क्या करेंगे y और c1 = 0। a2x b1 वो b2y और c2 से तुलना करने पर क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए जरा दोस्तों, ये कहना क्या चाह रहा समझिए। हम क्या करेंगे, a1 के बराबर 1, a1 हो गया मेरा। b1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, वो भी 1 हो जाएगा। जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती तो इसमें एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है दोस्तों, एक छिपा रहता है। एक का किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आती है। हर चीज में, हर नंबर में एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है दोस्तों, एक छिपा रहता है। जैसे कि अल्फाबेट में कहूँ एग्जाम्पल, क्या 0 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, है कि नहीं है बोलो। अगर हम 1 का 1 में गुणा करें क्या 2 बन जाएगा, 1 ही तो बनेगा, क्योंकि हर वैल्यू में एक छिपा रहता है। अगर मैं x का 1 में करूं तो दोस्तों x + y थोड़ी नहीं हो जाएगा, तो खाली x ही तो आएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर y का 1 में करें तब भी दोस्तों y ही आएगा, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि हर वैल्यू में ना एक छिपा रहता है, ठीक है। आइए देखिए, तो मैंने बताया तो a1 की वैल्यू 1, b1 की c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 की बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, c1 की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आ जाए a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा 2, c2 बराबर कितना हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा
10। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, तुलना, इस पर तुलना तो कर ली। अब हम वैल्यू रखते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है ना दोस्तों, देखिए A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, 1 को रखते हैं यहाँ पे। B1 की A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 रखते हैं दोस्तों। ठीक है, रख लिया मैंने, 1/2 हो गया इसका। ऐसे B1 की वैल्यू रखेंगे 1, B2 की वैल्यू रखेंगे कितनी, 2, तो कितना 1/2 ये भी हो गया। C1 की वैल्यू कितने रखें, -5। ठीक है, और C2 की वैल्यू रखेंगे -10। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब 1/2 और 1/2, ये बात क्या है, संगत है। ये क्या है, संगत है। ये बात तो हो गई, क्लियर होगी कि ये संगत है। तीनों वजह कैसी आ रही, बराबर है, तो संगत है। ठीक है, अब ये कह रहा है ग्राफीय विधि, बात क्या कह रहा है, ग्राफीय विधि से समझाइए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पॉइंट समझ लेंगे यहाँ पे ग्राफीय विधि। देखिए, हम ग्राफीय विधि बाद में निकालेंगे, पहले इसके पॉइंट हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये वाले, इसके हम पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट हम निकाल लें, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो समझिए। मैं वहां से समझ गया कि ये बात संगत है, आप भी समझ गए कि तीनों वैल्यू कैसी आ रही, बराबर इक्वल आ रही, तो ये बात संगत है। हम यहाँ पे पॉइंट निकालें, कैसे निकालें। अगर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, आपको समझ में आ रहा है, x + y बराबर कितना, 5 है। अगर हम दोस्तों y की वैल्यू 0 रख दें, क्या रखते हैं, 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। क्या होगी, 5। अगर x + y है हमारे पास, y की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दें दोस्तों, 0 रख दें, क्या रख दें, 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो y की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 5 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब की बार मैंने x की 0 रख दें, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। होगी कि नहीं होगी, बताओ। x का 0 रख दिया, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलिए। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0, मैंने बोला कि y की 0 रख देंगे, तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो समझिए जरा। अगर 2x, मैंने y के बराबर अभी बताया 0 रखने पर, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दें बेटा, तो बराबर 10, जी तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 10, और यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो 10/2 यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यानी x और y क्या हो जाएगी, x y। अगर y की 0 रखे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 0 रख दें तो क्या आएगी, तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 5 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ, समझ में आया कि नहीं है। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही। अब हम समझते हैं, देखिए अब क्या करना है दोस्तों, हम इसका अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझिए। जैसे आपने देखा होगा ऐसे ग्राफ बनता है, समझिए। यहाँ पे जानते हैं 0,0 यानी यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर चलते हैं y, यहाँ से y डैश, यहाँ x और यहाँ पे x डैश। ठीक है दोस्तों, देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर चलेंगे तो माइनस की वैल्यू, उधर चलेंगे तो प्लस की, इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे माइनस की। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डॉट 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 जितने भी चाहिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट जितने भी चाहिए। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट डॉट जितनी भी चाहिए। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 जो भी। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब देखो 0 यानी x का मान कितना है, 5। x का मान कितना है, 5। यहाँ से यही तो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे x का मान 5। y की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे कहीं नहीं, यहीं पे पॉइंट पे। अब y की वैल्यू कितनी है, 5, x वैल्यू 0। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों यही तो वैल्यू आ रही। ये सारी वैल्यू इसमें आ रही कि नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, पहले आया मेरा 5,0 आया कि नहीं आया, है ना। और ये वैल्यू कैसी है, संपाती है। क्यों, इस पे हर बार रेखा, अगर मैं इस पे खींचेंगे यही वैल्यू तो यानी एक रेखा इस पे और चढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये संपाती है। संपाती का मतलब होता है दोस्तों संगत। क्या होती है, संगत हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा ग्राफ बन गया, ये पॉइंट निकाल लिए और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ से, और संगत हमें पता
चले गए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगला क्वेश्चन आज कल मिलेंगे, हम इसी समय मिलेंगे दोस्तों हर बार। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है पढ़ने में और पढ़ाने का तरीका आपको बेहतरीन लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाला कोई वीडियो या अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।